जरा सोच समझ के बात कीजिए प्रताप साहब। कहते हैं कभी कभी मजाक से मुंह की निकली बात भी देवता पूरी कर देते हैं। नहीं राजकुमार जी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं राजकुमारी साहबा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ राजकुमार जी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और फिर मैं तो जिंदगी भर आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। राजमाता के साथ साथ खाने पीने में ध्यान कम दो, अपने काम में ज्यादा ध्यान रखो। राजमाता को भरोसे में लेकर शाही खजाने की चाबी हासिल करो। राजमाता को भरोसे में लेकर शाही खजाने की चाबी हासिल करो। राजमाता को भरोसे में लेकर शाही खजाने की चाबी हासिल करो। आप ये क्या कर रही हैं आप? तुझे जी भर कर देख रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? तू लेटी रहे। मगर मैं तो आपको सुला कर आई थी। तू मेरी नींद की फिक्र मत कर। नींद तो मेरी जन्म की बैरन है। तू नहीं थी, उस फिक्र में नींद नहीं आती थी। अब तू आ गई, इस खुशी में नींद नहीं आती। और फिर कुछ डरती भी हूँ नींद से। सोते से आंख न खुली तो तेरी खुशी कैसे देखूंगी? बस तेरा घर बसा दूं, फिर एक बार चैन से सोऊंगी, फिर कभी नहीं उठूंगी। राजमाता। हाँ, फिर राजमाता, फिर राजमाता। छोड़ छोड़ मुझे, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। छोड़ छोड़ मुझे। क्यों शर्मा? काम बन गया मेरा? नहीं राजा, तुम्हारा काम तो नहीं बना, मगर मेरी जान पर जरूर बनाई है। तो तुम क्या इस भूल में थी कि एक भिखारन से राजकुमारी बन जाना बाजार में चुटकियां बजाकर कमर मटकाने का काम है? राजा। या ये सोच रही हो कि बीच मंझदार मुझे धमकियां देकर तुम अपने नाज नखरे उठवा सको? नहीं राजा नहीं, मैं तुमसे। तो फिर क्या मुझे डराने के लिए ये ढोंग रचाया है कि अब तुम मेरा साथ नहीं दे सकती? ऐसी बात नहीं है राजा, मैं तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हूँ, पर उस दुखिया दादी का प्यार नहीं सह सकती। राजा, राजा कोई ऐसी राह निकालो जो मुझे उस देवी के सामने न जाना पड़े। मैं उसके प्यार को धोखा नहीं दे सकती। ये मत भूल शन्नो, बुढ़िया का वो प्यार जो तेरे दिल में कांटा बनकर चुभ रहा है, यही प्यार उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। यही प्यार उसके जीवन का स्वर्ग है, चाहे धोखा ही सही। जाओ वापस महल जा, और वो बुढ़िया जितनी खुशियां तुझे अपनी पोती समझकर तुमसे हासिल करना चाहती है, उसे जी भर के लूटने दे। यही उसके खजाने की कीमत है, समझी? और सुनो, मेरी इजाजत के बगैर फिर यहां नहीं आना। वो कभी नहीं बदलेगा इमरती, मैंने बड़ी भूल की है। लेकिन एक बात है, इन आंसुओं से काम नहीं चलेगा, कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। मेरा मतलब है उसका दिल जलाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। आज मैं उस वक्त तक आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अपनी किस्मत का फैसला नहीं सुनाएंगी। लेकिन एक बात है, इन आंसुओं से काम नहीं चलेगा, कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। मेरा मतलब है उसका दिल जलाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। किस्मत के फैसले तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन मैं 12 बरस के बाद यहाँ लौट कर आई थी, और आपने मुझे झूठी रत्ना समझा। इसका मतलब है कि आपकी ये मोहब्बत झूठी और बनावटी है। ये मेरे प्यार की सच्चाई थी रत्ना, जो मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मेरे दिल में तुम्हारे बचपन की सूरत इस कदर समाई हुई थी कि नजरें तुम्हारी इस जवानी की मूरत को पहचानने में लड़खड़ा गई। और मैं इस यकीन पर आई थी कि भले ही दुनिया मुझे दगाबाज समझी, मगर मेरा प्रताप मुझे देखते खुशी से पागल हो जाएगा और दौड़कर आकर मुझे गले से लगा लेगा। सच रत्ना, तुम मुझसे जुदा होकर भी मेरे लिए 12 साल तक तड़पती रही? हाँ, तुम क्या समझते हो मैं ये पत्थर और मिट्टी का राज वापस लेने आई थी? जिसके दिल का राज उजड़ जाए उसके लिए राजमहल शमशान है प्रताप। बस चुप हो जाओ रत्ना, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। मुझे इजाजत हो रत्ना कि आज मैं तुम्हें अपने गले लगाकर अपनी तमाम गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। मुझे माफ कर दो रत्ना। ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। है?
मालिक कार क्यों मंगाई है? कहीं जाना हो तो खाना लगा दूं जल्दी से। खाना गाड़ी में रख दो, मुझे जल महल जाना है। जल महल? तो फिर मैं भी साथ में चलता हूँ, तुमको खाना भी खिला दूंगा और देवी के दर्शन भी हो जाएंगे। सुना है वहाँ अभी तक चमत्कार होते हैं। हाँ होते हैं। होते हैं? तो फिर तैयार हो जाओ। अच्छी बात है, अब भाई लो। हेलो। हम इमरती बोल रहे हैं। इमरती? मालिक अभी जा रहे हैं जल महल। जल महल? हम सिग्नल देंगे दुई हारन का। ये तो प्रताप की गाड़ी मालूम होती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? लड़की उड़की लेके आऊंगे। अच्छा, आज इसका तमाशा देखो जरा। क्या हुआ? बच गवा। बधाई हो राजमाता, राजकुमारी रत्ना के वारिस बनने की सरकारी मंजूरी आ गई। जगदम्बे तेरी कृपा। दीवान जी, आपने भी नमक का हक अदा कर दिया। जल्दी से राजपुरोहित को मेरे पास भेज दीजिए और रियासत के सारे अफसरों को जश्न की तैयारी का हुक्म दे दीजिए। इस राजमहल में मैं एक ऐसा जश्न देखना चाहती हूँ जिसे देखने के बाद मेरी आंख खुले तो भगवान मुझे अपना स्वर्ग दिखाए। जो आज्ञा राजमाता। क्षमा कीजिए पिताजी, मैं तन्हाई में आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्रताप, तुम पागल हो गए हो। मैं जश्न की तैयारी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जो खबर मैं लाया हूँ पिताजी, वो शायद इस जश्न को रोक दे। चलिए। कुछ कहो भी, बात क्या है? बात कहने की नहीं पिताजी, दिखाने की है। चलिए। What's going on here? सलाम हुजूर। सलाम हुजूर। हाँ। कौन है ये लोग? आप खुद ही पूछ लीजिए ना। बताओ भाई, तुम लोग कौन हो? बताओ बताओ, डरो मत। हुजूर हम कुछ नहीं है, हम तो नट बन जा रहे हैं हुजूर। हम तो आपके ताबेदार हैं हुजूर। हुजूर की बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी छोरी सन्नो को महलों की राजकुमारी बना दिया हुजूर। शन्नो, राजकुमारी, क्या बकते हो? हम शन्नो को लेने नहीं आए हैं हुजूर, हम तो आपकी दया और मेहरबानी को आए हैं। बात यह है सरकार, जब से हमारी सन्नो चली गई हम कहीं के भी नहीं रहे, बिल्कुल भिखारी हो गए। भूखे मर रहे हैं हुजूर। हमारा मतलब है कि राजकुमारी तुम्हारी लड़की शन्नो है। हिम्मत से! कौन है ये बदमाश? कहां से पकड़ लाए इन घसियारों को इस नाजुक मौके पर? पिताजी, ये बदमाश नकली राजकुमारी के असली माँ बाप है और इनकी कहानी सुने बगैर इन्हें जेल में भेज देने का मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि आप भी राजा के साथ साथ ही अच्छी तरह से जानते हैं कि राजकुमारी रत्ना नकली है। जी हाँ पिताजी, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, लेकिन आपके प्लान में राजा का शामिल होना एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो किसी भी वक्त आपके सारे प्लान को एक फूंक से हवा में उड़ा सकती है। जब तुम इतना जानते हो बरखुरदार, तो ये भी जरूर जानते होगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। पिताजी, मेरी भलाई के लिए ये प्लान तभी कामयाब हो सकता है अगर आप राजा को हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दें तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। कृपा करके अपनी अपनी जगह तशरीफ रखिए। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिस घड़ी राजमाता सरकार की मंजूरी से अपनी पोती राजकुमारी रत्ना को तारागढ़ रियासत की राजगद्दी पर बैठाने वाली हैं और सैकड़ों बरस पुरानी रस्म के मुताबिक राजकुमारी को शाही खजाने का मालिक बनाकर खुद अपने हाथों से खजाने की चाबी सौंपने वाली हैं।
लो बेटी, तुम्हारी अमानत। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने तारागढ़ रियासत की राजमाता एक जरूरी हुक्म फरमाना चाहती हैं। यही वो घड़ी है जिसके लिए मैं जिंदा रही थी। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं अपनी खुशी का इजहार कर सकूं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं अपने आखिरी कर्तव्य से मुक्त होना चाहती हूँ। आपकी नई रानी को उसकी राजगद्दी देकर उसको लगन के बंधन में बांध देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने उसका ब्याह दीवान गजेंद्र सिंह के बेटे प्रताप बहादुर सिंह के साथ तय कर दिया है। क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ? आज आपका हुक्म पूरा करके आई हूँ सरकार। ये देखिए, अब तो अपने पास आने की इजाजत जरूर देंगे आप। मैं भी कैसी पगली हूँ, अब मुझे किसी की इजाजत की क्या जरूरत है। अब तो मैं सचमुच राजकुमारी रत्ना हो गई हूँ। इस रियासत की, इस महल की, इस घर की मालकिन भी मैं ही तो हूँ। अरे हाँ, ये लीजिए आपकी अमानत, खजाने की चाबी। मुझे तमीज और एटिकेट सिखाकर खुद सब भूल गए। When a lady enters, a man should stand up. माफ कीजिए राजकुमारी साहिबा, आज इतना मुबारक दिन था, नशा कुछ ज्यादा चढ़ गया। जरा होश में आ लूं तो उठूं आपके स्वागत के लिए। ये बिल्कुल सच कहा आपने। ये शुभ दिन फिर कहाँ आएगा? आज मेरी नजरों में बिन पिए ही सारी दुनिया खुशी से झूम रही है। लेकिन आप जश्न से उठकर क्यों चले आए? मुझे ब्याह की मुबारकबाद तक नहीं दी आपने। आखिर जिंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ आप ही का दिया दान तो है। बाजारों में चुटकियां बजाकर कमर मटकाने वाली को आकाश की अप्सरा बना दिया आपने। ये देखिए, 2.5 लाख की तो सिर्फ मेरे कपड़ों में हीरे पन्ने जड़े हैं। मरकर 100 जन्म भी लूंगी तो भी आपके उपकार के बोझ से सर नहीं उठा सकूंगी। आपके चरण छूकर बस यही कहने आई थी। अब आज्ञा दीजिए। एक विनती है आपसे, मुझे ब्याह की डोली में विदा करने से पहले आप यहाँ से नहीं जाएंगे, ये वचन दे दीजिए। वचन की बात तो बाद में होती रहेगी, पहले ये बताइए ये शादी तय किसने की है? आपको इससे मतलब? सरकार, आपकी शादी से और किस आदमी को मतलब हो सकता है? आज तक जो कुछ आपको मिला है वो मेरा ही दिया दान तो है। आपका हमारा वो हिसाब साफ हो चुका है। आप अपनी जिंदगी की जो खुशियां मुझसे चाहते थे वो मैंने लाकर आपके कदमों में रख दी है। ये लीजिए। अब मैं अपनी खुशियों की आप मालिक हूँ। मुझे प्रताप से प्यार है और मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं भी इसी गलत फहमी में था, मगर ये झूठ है। ये सच है, ये सच है। मुझे प्रताप से प्यार है। शन्नो, मेरी बात का सीधा जवाब दो, किसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है? मेरा कोई हक नहीं है। राजा, राजा, शन्नो, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी किसी पिछले जन्म की नेकी है जो मेरे इस पापी जन्म को सुधारने आई है। अब तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है शन्नो। तो ठुकरा दो शन्नो के लिए पापी दौलत की दुनिया। प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं है राजा। राजा, शन्नो को छुपाकर ऐसी दुनिया में ले चलो जहां हम दोनों कभी जुदा ना हो। राजा, यहाँ मेरा दम घुट जाएगा।